स्कूल एजुकेशन विभाग का वो एक कर्मचारी जिसको लेकर लगातार स्ट्रेट लाइन पर मैं आपसे जुड़ता रहा हूं, आज दोबारा से जुड़ना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सरकारी मुलाजिम को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। इस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कई शिकायतें हैं। इस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, इतनी शिकायतों के बावजूद इस आदमी के खिलाफ विभाग ने कोई कार्रवाई की हो या कोई सख्त कार्रवाई जम्मू कश्मीर की सरकार ने की हो, ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। वजह क्या है वो तो सरकार बेहतर जानती होगी, पर इस आदमी की कहानी बड़ी कमाल की है। इस आदमी ने अलग अलग लोगों को अपने झांसे में लेना और झांसे में लेकर उन्हें यह कहना कि आपकी बेटी को, आपके बेटे को, आपके फलां को मैं नौकरी लगवाऊंगा, मेरा सर्कल है, मुझे लोग जानते हैं, मेरे बड़े कनेक्शन हैं, और फिर अपनी एक रिश्तेदार के बारे में भी जिक्र करना कि मेरी फलां रिश्तेदार जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऑफिसर है। उसका जिक्र करने के बाद फिर उसके घर के बाहर लोगों को ले जाना और खुद अंदर चले जाना, लोगों को बाहर खड़ा रखना और उसके बाद बाहर आकर कहना कि इतने पैसे दे दो, इतने पैसों मुझे क्या कहते हैं आगे पैसे देने हैं। ये सारा काम इस शख्स ने किया। इसने अलग अलग परिवारों से, एक नहीं, एक पुलिसकर्मी है, एसपीओ है पुलिस में, उससे 15 लाख रुपया लिया और उसके बाद उसको घुमाता रहा और उसके बाद वो भी इस चक्कर में कि पैसा वापस मिल जाए, शिकायत करने की क्या जरूरत है, तो वो इसके पीछे लगे रहे लगातार कि पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। उसके बाद गुजरनगर का एक परिवार, उनसे भी लगभग 12 लाख रुपए के करीब करीब कैश और 3 लाख रुपया जो है वो 3 लाख रुपए का उस वक्त सोना वो उनसे लिया। उन्हें यह कहा कि आपके दोनों बेटियां और आपके बेटे तीनों की नौकरियां मैं लगवाऊंगा और उसके बाद तीनों बाज़ाब्ता अपॉइंटमेंट लेटर तक उनको दिए, बेटे को भी और बेटी को भी। और उसके बाद भवफोर्ट में एक स्कूल में ले जाकर कोविड के जमाने में उनको ज्वाइन भी करवाया, उनके बैंक में खाते तक खुलवाया और कहा कि जनाब बस अब सब हो गया, अब जब कोविड के बाद ये स्कूल दोबारा खुलेंगे तो आपने जाकर जो है ज्वाइन करना है। बाज़ाब्ता वो ऑर्डर बनाकर उसने इन परिवारों को दिए। और उसके बाद जब कोविड का वक्त खत्म हुआ और इन लोगों ने कहा कि जनाब अब कब स्कूल जाना है, तो फिर आनाकानी फिर फाइनली बात यहां पर आ गई कि यार बात बनी नहीं, मैंने पैसे लोगों को आगे दिए थे, उन्होंने पैसे खा लिए, अब ये चूंकि आपकी बात बनी नहीं है तो मैं आपके पैसे वापस करूंगा। उसके बाद पैसे वापसी का सिलसिला चल रहा है। एक परिवार को 6 लाख के करीब करीब मिला है, एक और परिवार को 3-4 लाख रुपए के करीब करीब मिला है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई और हैं जो इन साहब का नाम लेते हैं और कहते हैं कि जनाब हमारी बर्बादी का कारण जो है यही भाई साहब है। अब इतने गंभीर आरोप जिसके ऊपर लगे हो, 2-2 एफआईआर जिस शख्स के खिलाफ क्राइम ब्रांच में हो, जिस शख्स को क्राइम ब्रांच में हाजिरी देनी पड़ती हो लगभग रोज के रोज, उसके खिलाफ अभी तक स्कूल एजुकेशन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। स्कूल एजुकेशन विभाग को या तो इस मामले की जानकारी ही नहीं है या क्राइम ब्रांच ने स्कूल एजुकेशन विभाग को चिट्ठी लिखी ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्राइम ब्रांच में, जैसे मैंने आपको बार बार कहा और रिट्रेट करके कह रहा हूं कि काबिल और ईमानदार ऑफिसर इस समय एसएसपी क्राइम जम्मू है, शैलेंद्र सिंह, बहुत नाम है उनका, और मुझे यह भी उम्मीद है कि उन्होंने कम्युनिकेट भी किया होगा स्कूल एजुकेशन विभाग को कि जनाब ये एक आपका कर्मचारी है, ये इस तरीके की क्या कहते हैं फांदेबाजियां कर रहा है लोगों के साथ, लेकिन उसके बावजूद इस शख्स के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह हैरान करने वाली बात है। और जो परिवार के लोग हैं उन्हें मिन्नत समाजत करके जब आप कहते हैं कि आप जाइए जनाब, ये मामला ऐसा है, जाके शिकायत करिए, क्राइम ब्रांच में शिकायत करिए, मामला दर्ज होगा, और उसके बाद जब इसको क्राइम ब्रांच बुलाना शुरू करेगी तो जाहिर सी बात है इस आदमी को भी ये महसूस होने लगेगा अब कानून ने अपना काम करना शुरू किया है, शायद आपको आपके पैसे वापस मिल जाएं। मगर आप इस आदमी का भी दमखम देखिए। इस आदमी का दमखम यह है कि ये फोन पर बाज़ाब्ता इन परिवारों को यह कहता है कि भाई आप मेरे खिलाफ शिकायत करेंगे, मेरे खिलाफ एक और एफआईआर लगेगी, मेरे ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगेगा, मैं अंदर हो जाऊंगा, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये हिम्मत, ये ताकत पता नहीं ये कहां से आती है। शर्म नाम की कोई चीज होती है, मुझे लगता है कि इस आदमी ने वो शर्म भी बेच खाई हुई है। जितनी बार इस आदमी को
पक्का डंगा पुलिस थाने में, क्राइम ब्रांच में बुलाया गया। उसके बाद से खुद ही इसके परिवार को शर्म आनी चाहिए थी कि इसके कारण हमारा नाम खराब हो रहा है, समाज में हमारा नाम खराब हो रहा है। कम से कम ये नहीं तो हम ही कम से कम इन लोगों के पैसे वापस कर दें जो लोग इसकी वजह से परेशान हैं। लेकिन इस तरह के ठग जो आज भी इस 21वीं सदी में, जब 2020, 21, 22, 23, जब मुमकिन नहीं है कि आप सरकारी मुलाजमन पैसा देकर खरीद सकें, जब केवल और केवल आप इम्तिहान क्वालिफाई करके, जब केवल और केवल एक रिक्रूटमेंट के इम्तिहान से गुजर कर आपको नौकरी मिलती है, तब भी लोगों को इस फांदेबाजी में डालना और लोगों का इस फांदेबाजी में आना मुझे हैरान कर देता है। जहां पुलिस और क्राइम ब्रांच को इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वहां इन लोगों को भी बुलाकर जरूर पूछा जाना चाहिए कि आप ये बताइए कि आपने पैसे दिए क्यों। जितना बड़ा मुजरिम पैसा लेने वाला है, मुझे लगता है उतना ही बड़ा बेवकूफ और उतना ही बड़ा मुजरिम वो शख्स है जो अपने बच्चे की मुलाजमत के लिए पैसे खर्च रहा है। आप पैसे क्यों खर्च रहे हैं? अब आज अगर सीबीआई ने पेपर लीक मामले में कई बच्चों के माता पिताओं को बुलाया हुआ है, या वो अगर गिरफ्तार हैं तो गिरफ्तार हैं क्यों? सिर्फ इस जुर्म में गिरफ्तार हैं कि आप लोगों ने फैसिलिटेट किया, आपने अपने बच्चे के लिए पेपर खरीदा और आपने आगे जाकर वो पेपर बेचा। तो ये भी तो एक जुर्म है। तो इसलिए जहां तक ये मामला, इस मामले का संज्ञान ऑलरेडी क्राइम ब्रांच ने लिया हुआ है। उनके लेवल पर इस मामले में जितनी कार्रवाई बनती थी वो क्राइम ब्रांच जम्मू ने की है। लेकिन अब जरूरत यह है कि स्कूल एजुकेशन विभाग भी हरकत में आए और इस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि इसको एहसास हो कि इसने जो लोगों के साथ किया है वो कितना बड़ा जुर्म है।